नमस्ते सभी को। आज सभी लोगों को मैं एक टॉपिक है आयुर्वेद के ऊपर, उसके ऊपर थोड़ा-सा ब्रीफ़िंग दूँगा और अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन दूँगा। बाकी आप इन्फॉर्मेशन कहीं और से आपको लिंक नीचे दे दूँगा, वहाँ से आप डिटेल में सुन सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे जब हम आध्यात्मिकता में जाते हैं तो हमें चक्र, नाड़ियाँ, ऊर्जा, संतुलन ये सब के बारे में पता चलता है। एक और चीज़ होती है कि भगवान ने हमें शरीर दिया है, शरीर में कुछ अंग दिए हैं, ये सब चीज़ें भी दी है। तो कई बार हमें नेगेटिविटी, जैसे लोग बोलते हैं हमें नेगेटिविटी लग गया है या कुछ चक्रों की प्रॉब्लम है इसलिए शरीर में दर्द हो रहा है। तो कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि आपको आपके शरीर में नेगेटिविटी है तो ही आपको दर्द होगा, इसके और भी रीज़न्स हो सकते हैं। जैसे कि भगवान ने 3 तरह के लोग बनाए हैं, 3 प्रकृति जिसको हम बोलते हैं अपने आयुर्वेद में, जिसको बोलते हैं वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति। और भगवान ने इस धरती को 5 तत्वों से बनाया है, जिसको हम कहते हैं धरती, आकाश, अग्नि, वायु और जल, ठीक है? तो इंसान भी इसी 5 तत्वों से बना है। अब जो वात प्रकृति है, पहली प्रकृति के लोग कैसे होते हैं जिनके अंदर वायु तत्व प्रधान होता है, वायु तत्व डोमिनेंट होता है। तो ऐसे लोग जो हैं, अगर आप इनको देखोगे कैसे होते हैं दिखने में, इनका थोड़ा फिज़िकल स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ये थोड़े पतले होंगे, ठीक है? इनको ज़्यादा खाना नहीं ये खाएँगे, कम खाना खाएँगे और बहुत ही मूडी होंगे, मूड स्विंग्स होंगे, एक जगह टिकेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा बात करेंगे और इनका रंग सांवला होगा और इनको जल्दी खाना-पीना पचेगा नहीं, इनकी डाइजेशन भी कमज़ोर होगी और इनके बाल रूखे-सूखे से होंगे और बहुत ज़्यादा चंचल स्वभाव के होंगे। तो वात प्रकृति के जानवरों में जैसे आप इन लोगों को कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि कौवा, जैसे कौवा खाता है इधर-उधर देखता है, गिलहरी और चूहा। और ये लोग थोड़े से डरपोक होते हैं और ये लोगों को गर्मियाँ जो है ना, गर्मी का मौसम बहुत अच्छा लगता है और सर्दियाँ और विंटर्स जो हैं अपनी बरसात, ये इनको अच्छी नहीं लगती क्योंकि इनके शरीर के अंदर वायु तत्व बहुत ज़्यादा है। वात जिसको हम बोलते हैं, वायु बहुत ज़्यादा है और जब इनकी वायु बिगड़ जाती है तो ये लोग बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, मानसिक रोग इनको पकड़ते हैं, अर्थराइटिस, शरीर दुखना, दर्द रहना। तो इन लोगों का इलाज क्या है कि ये लोग अगर शरीर में तेल लगाएँ, अगर ये डेली इनका इलाज ये एक तो ये तेल मालिश करें, गरम तेल जैसे कि तिल का तेल बेस्ट है, सरसों का तेल, अपने पैरों की तलवियों पे, नाभि पे, कान के छिद्रों में, नाक के अंदर तेल, क्योंकि इनकी नसें बहुत कमज़ोर हैं, नसें इनके अंदर ड्राइनेस बहुत है। ये ड्राइनेस से ऐसे लोग बहुत दुखी रहते हैं। तो नाक में तेल लगाना, फिर मुँह में तेल डाल के उससे उसे 10-15 मिनट रखना, जिसको हम आयुर्वेद में गंडूश क्रिया बोलते हैं। इससे आपका मुँह भी तर रहता है, आपके गम्स मसूड़े भी बढ़िया रहते हैं। तो इनको ये चीज़ें अगर ये लोग करते हैं और गर्म चीज़ें खाना, अगर ये बासी फ्रिज की ठंडी चीज़ें खाएँगे तो अच्छा नहीं है, ये तो किसी को भी नहीं खाना चाहिए। फ्रेश चीज़ें खाएँ, गर्म चीज़ें खाएँ, गरम मसाले वगैरह खाएँ। ज़्यादा ठंडी चीज़ें जैसे सैलेड हो गया या फ्रूट्स जो ठंडे जैसे केला हो गया, जो ठंड प्रद करने वाली ठंडी चीज़ें, बासी चीज़ें, ये तो ना ही खाएँ। तो इन लोगों को इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए ताकि इनकी प्रकृति संतुलन में रहे। और इनके लिए सबसे बढ़िया चीज़ है एक तो तेल लगाना, अपने आप को तर रखना, घी इस्तेमाल करना, नाक, कान, मुँह में, शरीर में तेल लगाना और मेडिटेशन करना सबसे ज़्यादा है। अगर ये मेडिटेशन करते हैं तो उनके अंदर की वायु जो है संतुलन में आ जाती है, ठीक है? इसी तरह अब दूसरी प्रकृति आती है जिसको हम बोलते हैं पित्त प्रकृति। ऐसे लोगों को अगर हम देखेंगे तो ये लोग इनकी जो फ़िज़ीक है, शारीरिक संरचना है, ये बहुत ही मस्कुलर होती है। इनके मसल्स नेचुरली होते हैं, दिखने में थोड़े सुंदर होंगे लोग, पर ये लोग बहुत गुस्सैले होते हैं, बहुत गुस्से वाले, अग्रेसिव होते हैं, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, फटाफट काम करने लग पड़ेंगे। और इनके अंदर पर ये इनकी डाउन साइड क्या है, कमी क्या है, इनको गर्मी बहुत लगती है। इनको सर्दियों का मौसम अच्छा लगेगा बट इनको पसीना बहुत आएगा, गर्मी बहुत लगेगी। इनको गरम चीज़ें, इनको मसाले वगैरह रिएक्शन कर देंगे, एसिडिटी होगी इनके अंदर। तो इन लोगों को भी जैसे अपनी पित्त प्रकृति अगर इनको पता चलता है कि हम पित्त प्रकृति वाले हैं, तो ये अपने पित्त प्रकृति के जैसे कुछ नियम है कि पित्त वालों को भी मालिश करनी चाहिए बट ठंडे तेल से, जैसे नारियल का तेल है। और जो भी इनकी खुराक है उसको करके, खा के जो भी है अपने आप को संतुलन में ला सकते हैं। और इनके लिए बेस्ट चीज़, इनके लिए भी वही मेडिटेशन, इनके अंदर की जो अग्नि जो जब डिस्टर्ब होगी, क्योंकि ये लोगों के अंदर अग्नि ज़्यादा है, तो इनकी अग्नि जैसे ही शांत होगी, बैलेंस में आएगी, तो इनको संतुलन मिलेगा और ये भी ध्यान में बहुत आगे जा सकते हैं, ध्यान से इनको संतुलन आता है। वैसे ही तीसरे लोग होते हैं जिसको कहते हैं कफ प्रकृति वाले।
कफ प्रकृति वाले लोग ऐसे होते हैं जो जिनका शरीर अगर आप देखोगे तो बहुत ही बड़ी-बड़ी हड्डियाँ होंगी इनकी, बड़े-बड़े हाथ होंगे, चिकनाहट होगी शरीर में, बाल बहुत घने होंगे इनके। पर इनको क्या होगा, इनकी डाउनसाइड क्या है, कमी क्या है, इनको ज़ुकाम बहुत रहेगा। ज़ुकाम बहुत रहेगा इनको, इनको सर्दियों से बड़ी परेशानी होगी और इनका फ़ेवरेट इनको इनको मज़ा किस चीज़ में आता है, सोने में बहुत आनंद आता है। और कफ प्रकृति का अगर हम कंपैरिज़न करें जानवर में, तो जानवरों में हाथी है। इनको कोई कुछ भी कह ले, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। हाथी की तरह धीरे-धीरे चलते हैं, धीरे-धीरे सोचते हैं, है ना? धीरे-धीरे मस्ती से काम करते हैं। इन लोगों की आँखें बहुत सुंदर होंगी, शरीर भी सुंदर होगा, बड़ा शरीर होगा इनका। जैसे छाती चौड़ी होगी, शरीर, हड्डियाँ सब बड़ा। तो वो इनका ये नुकसान ये है कि इनको भी जैसे कफ़ की प्रॉब्लम बहुत है, इनका मोटापा नहीं ईज़िली, जैसे थोड़ा खाएँगे तो चर्बी बहुत बढ़ेगी। और इनमें पर ये है कि बुद्धि बहुत है, इनमें अगर ये धीरे-धीरे लर्न करते हैं, स्लो लर्नर है, पर इनका दिमाग बहुत तेज़ रहता है। तो इस तरह से अगर हम देखें, तो इस तरह से 3 प्रकृति है। अगर हम सहज योग में देखें तो वात प्रकृति जो है, जिनके अंदर वायु, विंड तत्व जो है, वायु तत्व डिस्टर्ब है, ये हमारे इन्हें हम सहजयोग के अकॉर्डिंगली ऐसे लोग ईड़ा नाड़ी वाले होते हैं। ईड़ा नाड़ी प्रधान लोग होते हैं, लेफ्ट साइडेड लोग होते हैं। जब आपको पता है जब सहजयोग में ईड़ा नाड़ी गड़बड़ाती है तो ऐसे लोगों को मानसिक रोग, भूत बाधा, डिप्रेशन, हैलुसिनेशन, ऐसे इस तरह के मनोरोग की स्थिति आ जाती है। इसका मतलब उनके अंदर की वात बिगड़ गई। और जो कफ और वात वाले वो ईड़ा नाड़ी के लोग हैं, अ, उनको अपनी ईड़ा नाड़ी पे वर्क करना चाहिए। और जो पित्त प्रकृति वाले हैं, अग्नि वाले, वो पिंगला नाड़ी जो है पित्त प्रकृति को डिनोट करती है, क्योंकि पिंगला नाड़ी सूर्य की नाड़ी है। तो जब ये तीनों प्रकृति के लोग, वात, पित्त, कफ, अब इन तीनों के फ़ायदे भी हैं, इनके नुकसान भी हैं। जब ये लोग मेडिटेशन करते हैं तो इनके इनके अंदर का वायु, ठीक है, इनके अंदर का अग्नि, और अब जो तीसरी प्रकृति है कफ, इसका मैं बताना भूल गया, इनमें पृथ्वी तत्व बहुत ज़्यादा होता है और जल तत्व बहुत ज़्यादा होता है। तभी तो देखा इनका शरीर बहुत बड़ा है। पृथ्वी तत्व जितना ज़्यादा उतना शरीर की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, स्थिरता होगी, स्टेबिलिटी। जैसे गणेश जी कितने मोटे हैं, बड़ा शरीर है, क्योंकि वो उनमें पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हर प्रकृति के इंसान को मेडिटेशन ज़रूरी है ताकि उनके अंदर का जो भी दोष हैं वो संतुलन में आ जाए। और जब उनके अंदर संतुलन आ जाता है तो वो अपनी ईड़ा पिंगला नाड़ी से निकल के और अपने वात पित्त कफ त्रिदोषों से निकल के सुषुम्ना नाड़ी में जागृत हो जाते हैं। जब उनकी मध्य नाड़ी जागृत होती है तो उससे होता क्या है कि शारीरिक रूप से, जैसे वात वालों को सबसे डेंजरस तो वात प्रकृति है। वैसे मेरी भी वात ही है, इन्हीं को ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। इनको अपना स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना चाहिए। तो अगर ये लोग ध्यान करेंगे तो ये मध्य में आ जाएंगे। तो इनको जो बाय डिफ़ॉल्ट जो इनको अपनी प्रकृति से नुकसान होने थे वो नहीं होंगे, उनमें वो संतुलन आ जाएगा। जैसे पित्त प्रकृति वाले पसीने से बहुत दुखी रहते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी से, चिड़चिड़ेपन से। तो जब वो सुषुम्ना मार्ग में आ जाएंगे तो ये तो उन चीज़ों से परे है, तो उनको इन चीज़ों का असर नहीं होगा। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ कि अपने आयुर्वेद को अपनाओ, योगा को अपनाओ, अपनी परंपरा को अपनाओ, अपनी जो वैदिक संस्कृति को, और साथ में ध्यान करो। सहज योग का ध्यान आपको मेरे वीडियोस पे बहुत अच्छा बताया है। और एक गो राष्ट्र एक साइट है बहुत अच्छी, वहाँ से आप स्वदेशी सामान भी ले सकते हो, और कहीं से भी आपको स्वदेशी अच्छा सामान मिलता है। और साथ में मैं आप नीचे लिंक दे दूँगा। मैंने आपको वात पित्त कफ प्रकृति का थोड़ा-थोड़ा बताया। आपको अगर लगता है कि आप इनमें से कोई प्रकृति हो तो आपको मैं लिंक दे दूँगा, उन वहाँ पे जाके आप डिटेल में, जैसे आप कफ प्रकृति के हो तो कफ प्रकृति के शरीर कैसा स्ट्रक्चर होता है, मानसिक विचार इनके कैसे होते हैं, कैसे दोस्त ये बनाते हैं, क्या, जैसे थोड़ा-थोड़ा मैं बताता हूँ। कफ प्रकृति वाले जो लोग हैं बहुत अच्छी दोस्ती निभाते हैं, क्योंकि बहुत लोग स्टिल होते हैं। व्हेयरएज़ वात प्रकृति वाले, जैसे मेरी प्रकृति वात है, तो ऐसे ये लोग बदलते रहते हैं। ये हमेशा बदलते रहेंगे, ये आज कुछ है कल कुछ है। ये बदलाव वाले लोग होते हैं, क्योंकि इनके अंदर हवा है। हवा कैसे है, एक जगह से दूसरी जगह टिकती ही नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं, नई चीज़ सीखते हैं तो उसके बहाव में फ़्लो कर जाते हैं। पुरानी अगर कोई रूढ़िवादी चीज़ है उसको छोड़ देंगे और नई चीज़ों में, और ये मूड के हिसाब से चलते हैं, इनको आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। उसी तरह पित्त प्रकृति के जो लोग हैं ये बहुत ज़्यादा गुस्सैल होते हैं। ये लोगों का भी आप बता नहीं सकते। इनकी फ़िज़ीक जो होगी ना ज़्यादा बहुत बड़ी होगी, ना ज़्यादा छोटी होगी। इनकी मध्यम जो है फ़िज़ीक होगी। तो आपको मैं लिंक नीचे दे दूँगा, आप वहाँ जाके अपने बारे में डिटेल में जान सकते हैं। और ध्यान के लिए मेरे चैनल पे बहुत अच्छे वीडियोज़ हैं। और आप कृपा नारायण जी हैं, उनका चैनल,
ध्यान के लिए मैं आपको बोलूँगा, पहले आप बेसिक सहयोग के सीख लीजिए चक्र नाड़ियों के बारे में। उसके बाद आप एडवांस स्टेज में कृपा जी के जो है यूट्यूब चैनल पे जाके उनके बेसिक सीख सकते हैं। साथ में मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री जो आयुर्वेद के चैनल्स हैं अपने, ओज आयुर्वेदा, फिट ट्यूबर, गो राष्ट्र एक ऐप है, वहाँ से आप सामान वगैरह ले सकते हैं। धन्यवाद।